अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ख्वाजा सरा मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो हुकूमत ने ये ट्रांसजेंडर के हवाले से बिल पास किया है, क्या इस बात पे ये एग्री हैं या नहीं। हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, हुकूमत ने किस बना पर ये बिल पास किया और हुकूमत बिल पास करके ये क्या जताना चाह रही है लोगों को और इनको। हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जैनी। अच्छा जैनी, आप मुझे बताएं कि जो हुकूमत ने ये बिल पास किया है, क्या आप इसके हक़ में हैं कि ये बिल पास होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है इस्लाम में भी नहीं है। ठीक है, हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल मुत्तमिन नहीं है। हमारे जो सारी कम्युनिटी है जो ना, वो कोई भी इस चीज़ से मुत्तमिन नहीं हो। अच्छा, आप मुतमिन नहीं है तो फिर हुकूमत ने ये बिल पास किस वजह से किया है? अपने फ़ायदे के लिए किया होगा। क्या फ़ायदा हो सकता है हुकूमत? उनको पता हो जिस चीज़ उन्होंने किया है, हम लोगों को तो नहीं पता। हम लोग इस चीज़ से मुत्तमिन ही नहीं। अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ करना है तो हमें कुछ जॉब्स दी जाएँ, हमारी मंथली लगाए जाएँ, हमें कुछ और बेनिफिट्स दिए जाएँ। ठीक है, हमें कोई कारोबार करवाया जाए, हमें कोई बुटीक्स बना दें, हमें कोई पार्लर्स वगैरह खोल के दें जिससे हम लोगों को फ़ायदा हो। ये तो चीज़ इस्लाम भी नहीं है, तो हम लोग इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करें? आप खुद देखें। अच्छा, आप यही चाह रहे हैं कि ख्वाजा सरा कोई भी इस बात में मुतफिक नहीं है कि ये बिल पास होना चाहिए, फिर दूसरे अक्सर लोग कह रहे हैं ये बिल पास होना चाहिए, फिर वो लोग कौन है जो कहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए? जब हम ही नहीं इस चीज़ पे मुतमिन तो लोग तो कुछ भी कहते जाएंगे। इसका मतलब आप यही कह रहे हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हो भी तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह जैनी ने कहा है कि हमें इस बिल का फ़ायदा ही नहीं है। अगर बिल पास हो भी तो हमें इसका फ़ायदा नहीं, हम इस हक़ में नहीं है कि ये बिल पास हो, क्योंकि जब ख्वाजा सरा इस बात पे मुतफिक नहीं है कि ये बिल पास होना चाहिए, फिर हुकूमत ये बिल पास क्यों कर रही है और किस वजह से कर रही है, हुकूमत क्या करना चाह रही है, कि हुकूमत को क्या फ़ायदा हो रहा है, इस पर आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। नाज़रीन, हम इनके जो स्टूडेंट हैं हम इनसे भी पूछते हैं कि क्या वो इस हक़ में हैं कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कि ये बिल पास जो किया हुकूमत ने, ये बिल पास उन्होंने ठीक किया या नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक किया? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। आप इस हक़ में नहीं है कि ये बिल पास हो? ना। अच्छा, तो आप लास्ट पे हमारे नाजरीन को कोई अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहें कि आपको आने वाले वक्त में बेनिफिट मिले और आपके आने वाले वक्त के लिए अच्छा किया जाए ताकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छी बसर कर सकें। आप क्या कहना चाह रही हैं कि आपको क्या बेनिफिट दिया जाए? हम लोगों को कुछ जॉब्स दी जाएँ अच्छी, क्योंकि हर ख्वाजा सरा पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, पढ़े लिखों को तो जॉब्स मिल रही हैं, एनजीओज़ में भी कर रहे हैं, और जिनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है उनके लिए भी कोई ना सोर्सेज बनाए जाएँ ताकि वो आने वाले वक्त में अपने लिए कुछ कर सकें। उनको कोई छोटे पार्लर्स बना दें, ठीक है, किसी को कोई बुटीक बना, उनको कोई काम करवाया जाए जिसका जो मतलब हमें फ़ायदा हो। ये इस चीज़ में हमें फ़ायदा नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। किस चीज़ का बिल पास हो रहा है? हम लोग तो इस हक़ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, आपने सुना कि इनके फ़ायदे के लिए इन्हें कोई रोज़गार दिया जाए, इन्हें कोई पॉलर वगैरह या बुटीक वगैरह बना के दी जाए जिससे ये अपना सर्कट चला सकें, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। आपने सुना जो बातें की, मेन बात जो थी वो ये है कि जो हुकूमत ने ये बिल पास किया है वो बिल पास नहीं होना चाहिए, इस पर कोई भी मुतफिक नहीं है। और हुकूमत ने ये बिल पास किया, पता नहीं किस वजह से किया, क्या फ़ायदा हो रहा है हुकूमत को। साफ पता चल रहा है कि हुकूमत किनके कहने पर कर रही है और ये क्यों बिल पास कर रही है, लेकिन जो तमाम ख्वाजा सर हैं वो इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं है कि ये बिल पास किया जाए, क्योंकि ये तो सीधी वो जैसे कहा जाता है कि ये गुनाह को शरेआम दावत देने वाली बात है ना। इस वजह से ख्वाजा सर इस हक़ में नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ये सब को तौफीक दे नेक बनने की, और हुकूमत को भी ये चाहिए कि ये बिल पास ना करे, इनके लिए अच्छा किया जाए। अब हम इनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं कि ये अपनी लाइफ किस तरह गुजार रहे हैं और ये कब से ख्वाजा सरा के जो है बेस में आए हुए हैं और इनका जो असल लाइफ का मकसद क्या है। आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरीके से बसर कर रहे हैं, क्या आप इस्लामी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जिस तरह आम रूटीन में गुजारी जाती है, बंदा गुनाह भी करता है, तौबा भी करता है, आप किस तरह अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं? मैं एक डांसर हूँ, मुझे डांस का शौक़ है। मैं 10 साल हो गए मुझे इस फील्ड में और मैं फ़ंक्शन कर रही हूँ। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं और मतलब वो भी मेरे साथ फंक्शंस वगैरह पे जाते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम हर बात जो है वो अच्छे तरीके से करें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से हम गुजारें। तो आप लास्ट में हमारे नाजरीन को पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? पैगाम यही है, ये जो झूठा बिल पास हुआ है
हमें इस पे बिल्कुल भी मुत्तबिन कोई भी ख्वाजा सरा हमारा नहीं है, और इस चीज़ को बंद किया जाए और जो इस्लाम में है उस तरीके से हमारे साथ चला जाए। तो नाज़रीन, आपने यही सुना कि इनका भी यही कहना है कि इनका मौक़िफ़ यही है कि उस बिल को ख़त्म किया जाए, वो हरगिज़ जो है पास ना किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए, ताकि आने वाली नस्लें जो है वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि ऐसे शरेआम गुनाहों में ना मुब्तला हों। तो आप नाज़रीन, आपने इनका मौक़िफ़ सुन लिया। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।